बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR प्रक्रिया चला रहा है। इस अभियान के दौरान ये बात सामने आई है कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेश और नेपाल के अलावा म्यांमार से आए घुसपैठियों के भी वोटर ID कार्ड बन गए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि इस घुसपैठियों के नाम अब 30 सितंबर को पब्लिश होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। सवाल उठने लगे हैं कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटे तो कई सियासी दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की वजह से विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के खेमे में हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि इस अपडेटेड वोटर लिस्ट में पूर्णिया यानी सीमांचल इलाके में बहुत से वोटर्स के नाम कट जाएंगे। SIR के खिलाफ विपक्षी दल बेहद मुखर है। 9 जुलाई को बिहार बंद भी बुलाया था। यही नहीं, विपक्षी दलों की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका भी दाखिल की गई है। कोर्ट ने आयोग से इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दिया था। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया शामिल है। ये चारों जिले मुस्लिम बहुल इलाके के हैं। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। इन 4 जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें आती है। इन 24 सीटों में NDA को 12, महागठबंधन को 7 और STPG को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे बिहार में मुस्लिम लोगों की आबादी 16.86% है, जबकि अकेले सीमांचल रीजन में यह दायरा करीब 46% तक पहुंच जाता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो किशनगंज जिले में NDA का खाता तक नहीं खुल सका था। यहां पर 4 सीटें आती है, जिसमें महागठबंधन को 2 और एक अन्य गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को 2 सीटें मिली थी। इस सेकुलर फ्रंट में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अलावा बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, समाजवादी जनता दल, सुहेल देव समाज पार्टी और जनवादी पार्टी भी शामिल थी। पूर्णिया में 7 सीटें आती है, जिसमें NDA को 4 और GDSF को 2 सीटें मिली थी। इसके अलावा महागठबंधन को भी 1 सीट मिली थी। कटिहार जिले के परिणाम पर नजर डालें तो यहाँ पर NDA और महागठबंधन के बीच मुकाबला रहा है। NDA के खाते में 4 तो महागठबंधन के खाते में 3 सीटें आई थी। अररिया की 6 सीटों में 4 सीट NDA के खाते में गई तो एक सीट महागठबंधन और GDSF के पास आई। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2020 के चुनाव में 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसे सीमांचल की बहादुरगंज, व्यासी, अमौर, जोकीहाट और कोचाधामन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि बाद में अमौर सीट से चुनाव जीतने वाले अख्तरुल ईमान के अलावा अन्य 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। AIMIM ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। 5 सीटों पर जीत के अलावा 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। जरूरत से अधिक आधार कार्ड बनने और बाहरी लोगों के नाम वोटर कार्ड से हटाए जाने की आशंका को लेकर विपक्षी दल इस बात से डरा हुआ है कि इस कवायद से सीमांचल की 24 सीटों के चुनाव पर असर पड़ेगा। साथ में बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा की 52 विधानसभा सीटों पर हार जीत का अंत 5000 से भी कम वोटों का रहा था, जबकि 83 सीटों पर 10,000 से भी कम वोटों से हार या जीत हुई थी। इन 83 सीटों पर कड़े मुकाबले में 28 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी। साथ ही 10 सीटों पर कांग्रेस को कड़े संघर्ष के बाद जीत मिली थी।